दोस्तों सबसे पहले तमाम अहले पाकिस्तान को और तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर का सौदा जनरल बाजवा ने किया। अभिनंदन को जनरल बाजवा ने वापस भेजा। तो किसने ये इंकशाफात किए हैं, कौन इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कश्मीर का सौदा जनरल बाजवा ने किया। अभिनंदन को पाकिस्तान से भेजने में जनरल बाजवा ने इमरान खान पर प्रेशर डाला। तो दोस्तों ये इंकशाफात कर रहे हैं जनाब हामिद मीर साहब, इंकशाफात कर रहे हैं या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उन्होंने नसीम ज़हरा के प्रोग्राम में ये खबर दी है, जनरल बाजवा ने कश्मीर का सौदा कर दिया है। और जनरल बाजवा मुतअद्दिद बार उनके मुंह से हम सुन चुके हैं, उन्होंने कहा कि कम अज़ कम 25 से ज़्यादा सहाफ़ी बैठे हुए थे जब जनरल बाजवा ने ये बात की कि हमारे टैंकों को जंग लग गया है, हमारी तोपें जंग आलूद हो गई हैं, हमारी फ़ौज कमज़ोर है, तो हम भारत से मुकाबला नहीं कर सकते, हम कोई भी जंग नहीं लड़ सकते। तो ये इंकशाफात हामिद मीर साहब ने नसीम ज़हरा के प्रोग्राम में किए हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने 25 सहाफ़ियों के आगे ये इकरार किया है, ये माने हैं और ये जुर्म किया है कि उन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि हम फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, हम किसी मुल्क से जंग नहीं लड़ सकते, हम इतने कमज़ोर हैं, हथियारों के भी मामले में और पैसे के भी मामले में हम कमज़ोर हो चुके हैं। इसके अलावा नसीम ज़हरा के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब ने कहा कि अभिनंदन को जब हमारी एयरफोर्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अभिनंदन का जहाज़ गिराया था और उसमें गिरफ़्तार होने वाला इंडियन पायलट अभिनंदन, उसको भी वापस भेजने में जनरल बाजवा का किरदार था। इमरान खान किसी सूरत भी अभिनंदन को वापस नहीं भेजना चाहते थे। इमरान खान पर जनरल बाजवा ने ज़ोर डाला, इमरान खान को मजबूर किया कि वो वज़ीर आज़म के नाते अभिनंदन को वापस भेजें। तो जनाब अब हम पूछेंगे उन इदारों से जो कि इमरान खान के लोगों को नंगा करते रहे हैं, जो कि सहाफ़ियों को नंगा करके मारते रहे हैं, उनको बेइज्जत करते रहे हैं। तो जनाब अब हामिद मीर साहब पर कौन हाथ डालेगा? ये जो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारी फ़ौज के सिपा सलार पर, जनाब आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब पर ये इल्ज़ामात लगा रहा है, क्या अब किसी पाकिस्तानी की गैरत जागेगी? अब कोई इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देगा या किसी इदारे की गैरत जागेगी कि इसको पकड़ें और पूछें कि जनाब ये इल्ज़ामात, ऐसे संगीन इल्ज़ामात जनरल बाजवा साहब पर क्यों लगा रहे हैं? तो इदारे को भी पूछना होगा मुतलका ऑफिसर से कि जनाब फ़लाँ बंदा ये इल्ज़ाम हम पर लगा रहा है, तो उनको इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और अगर मुतलका ऑफिसर गलत है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। अगर हामिद मीर गलत है तो इसको भी इबरत का निशान बनाना चाहिए कि इसने इस तरह की जुर्रत किस तरह की हमारे इदारों पर इल्ज़ाम लगाने की। या ये लोग कानून और आइन से बालातर हैं, आइन और कानून सिर्फ पीटीआई के लिए बच गया है, या जो पीटीआई और हक और सच की बात करते हैं उनके लिए ये कानून बच गया है। हामिद मीर जैसे सहाफ़ियों के लिए या मुस्लिम लीग नून के लिए कोई कानून नहीं है इस मुल्क के अंदर। जिस तरह के मोहतरमा मरियम नवाज साहबा दन दनाती फिर रही हैं, वीडियो चला चला कर हमारे हाजिर सरवस इदारों के सरबराहान पर इल्ज़ामात लगाती फिर रही है, उसको कोई नहीं पूछ रहा क्योंकि वो कानून से बालातर है। आवाम तो यही समझती है ना कि वो कानून और आइन से बालातर हैं। उसी तरह क्या ये सहाफ़ी भी, क्या हामिद मीर जैसे सहाफ़ी भी आइन और कानून से बालातर हैं जिस तरह के मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज़ बालातर है? तो इनसे कोई हिसाब लेगा या इन पर कोई कानून लागू होगा या आइन लागू होगा? तो इदारों को इस चीज़ पर सोचना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।